हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के वेल्डेड कनेक्शन की पढ़ाई कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने दो लेक्चर कर लिया है। जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में टेंशन मेंबर, टाइप ऑफ टेंशन मेंबर, उसमें बार्स दो तरह के बताए, राउंड बार, स्क्वायर बार और आई बार। एक स्पेशल आई बार दूसरा केस होता है वो। और एक फ्लैट्स के बारे में जाना था, सिंगल स्ट्रक्चरल शेप के बारे में जाना था, बिल्टअप मेंबर्स के बारे में जाना था और फिर ये उन सब का फिगर था। फिर उसके आगे हम लोगों ने नेट सेक्शनल एरिया, फिर प्लेट्स कनेक्ट, अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे नेट सेक्शनल एरिया और प्लेट कनेक्टेड बाय चेन रिवीटिंग, जिसमें हम लोग नेट सेक्शनल एरिया और ग्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला डील किया था। और प्लेट्स कनेक्टेड बाय जिगजैग रिवीटिंग के लिए हम लोगों ने देखा था जब कि एस स्क्वायर बाई 4G, एस स्क्वायर बाई 4G इंटू टी फॉर्मूला होता है। जब जिगजैग रिवीटिंग करते हैं तो एस स्क्वायर बाई 4G इंटू टी से इंक्रीज कर जाता है, वो हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद फिर जब दो सेक्शन होता है उन सब के लिए हम लोगों ने पूरा नेट एरिया निकाला। फिर जब ये वाला एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखे थे तो इसके लिए हम लोगों ने नेट एरिया कैलकुलेट किया था इस सेक्शन के लिए, सेक्शन ए 1 2 3 4 5 6 7 और सेक्शन ABCDEF के लिए। और हम लोग लास्ट में ये भी देखे थे कि फॉर एंगल्स विथ बोथ लेग्स कनेक्टेड, जब दोनों लेग एंगल का कनेक्टेड होगा, जब इस तरह से होगा तो हम लोग क्या करते थे, इसमें इस तरह से ओपन कर देते थे, इसे मतलब खोल देते थे और इसको ऐसा स्ट्रेट बना देते थे। स्ट्रेट बनाने पे क्या होता था कि ऐसा फिगर बन जाता था और ये वाला रिविट जो यहाँ पे रिविटिंग किया रहेगा वो रिविटिंग यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये वाला देखिए ऐसे करके आ जा रहा और ये जो रिविट है वो ये वाला ऐसे बनते चला जा रहा और ये वाला रिविट ऐसे बनता चला जा रहा। तो इस तरह से हम लोग कुछ पढ़े थे पिछले लेक्चर में और इसके लिए नेट एरिया का कैलकुलेशन किया था हमने। अब आज के लेक्चर में और एक चीज़ और बताया था मैंने कि जो मिनिमम होता है, दो चीज़ निकाला था ना, नेट एरिया निकाले थे इस चेन रिवेटिंग के लिए और नेट एरिया निकाले थे इसके लिए। तो नेट सेक्शनल एरिया अलोंग ABDE निकाले थे और एक निकाले थे ABC। तो उन सब के लिए जो हम लोग को दो पता चलता है नेट सेक्शनल एरिया, नेट एरिया रिक्वायर्ड, तो वो उस दोनों में से जो मिनिमम होता है उसी को हम लोग नेट एरिया मान लेते हैं। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फॉर एंगल्स, केस 2 फॉर एंगल्स। मैंने बताया था दो केस पढ़ रहे हैं हम लोग। केस 1 फॉर प्लेट्स, जो कि प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, प्लेट्स में होता है, उनके बारे में। और आज पढ़ेंगे फॉर एंगल्स, मतलब एंगल्स के लिए। देखिए अब इसमें सबसे फर्स्ट देखिए क्या है, सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली। देखिए एक ये गसेट प्लेट है, यहाँ पे देख रहे होगे आप, ये जो है वो गसेट प्लेट है, ठीक है। और इस गसेट प्लेट को हम लोग क्या किए हैं, एक एंगल सेक्शन से एंगल से अटैच कर दिए हैं रिवेटिंग करके, यहाँ पे रिवेट किया हुआ है। और ये IA से x इंटू वाई इंटू टी है, जिसमें x इसका ये हाइट है, y इसका जो एंगल कनेक्टेड है गसेट प्लेट से उसका लेंथ है और t इसका थिकनेस है ISA का। तो जब इस तरह का केस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो नेट एरिया का कैलकुलेशन होता है ना फ्रेंड्स, नेट इफेक्टिव एरिया आप कहिए इसे, नेट इफेक्टिव एरिया का जो कैलकुलेशन होता है A1 प्लस A2 इंटू के। अब जिसमें A1 क्या है, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, जो नेट एरिया है कनेक्टेड लेग का ये वाला, ठीक है। और A2 क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग का ग्रॉस एरिया। तो नेट एरिया ऑफ कलेक्टेड लेग कैसे निकालेंगे, y माइनस जो d इसका डायमीटर है ये वाला, ये माइनस T/2। देखिए यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है ना, तो थिकनेस मतलब हम लोग को तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना है या लेंथ इंटू हाइट जो भी है उसे करना है। तो T तो थिकनेस हो गया और थिकनेस हो गया और
मतलब कि लेंथ ब्रेथ करते हैं ना रेक्टेंगल के लिए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया वैसे करके निकालते हैं। तो ये ब्रेथ मान लीजिए इसे, ठीक है, और इसे लेंथ मान लीजिए। तो लेंथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई माइनस डी माइनस टी बाई टू। मतलब देखिए इसमें इसका भी तो कनेक्शन है, इस ये पूरा आप इसे थोड़ी मान सकते हो, ये वाला पूरा आप ऐसे नहीं मान सकते हो, या ये इसको पूरा ऐसे नहीं मान सकते हो। तो इसलिए आधा इसमें हम लोग क्या किए, टी बाई टू ले लिए। तो इसको करने से हम लोग को क्या मिल गया, ए वन मिल गया। अब ए टू निकालने के लिए ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, इसमें क्या है, एक्स ये है, ठीक है, एक्स है, और इसमें भी मैंने बताया कि इसमें टी बाई टू ले लिए, आधा इसमें ले लिए हैं, तो और बचा कितना, आधा ही बचा। तो आधा ये वाला हो गया, तो माइनस टी बाई टू, और ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो एक्स माइनस टी बाई टू इंटू टी। तो ये हो गया ए वन और ए टू। अब यहाँ पे एक टर्म आप देख रहे होगे के क्या है, तो के एक कांस्टेंट है फ्रेंड्स, उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं 3 a1 बाई 3 a1 प्लस a2। आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो जब सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लेग हो, जब कोई सिंगल एंगल हो जो गसेट प्लेट से सिर्फ एक लेग के साथ कनेक्टेड हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए वन प्लस ए टू इंटू के, ठीक है। और ए वन ए टू तो आप निकालना समझ गए, वो वैसे निकाल लेंगे, और जिसमें के का वैल्यू होगा 3 a1 बाई 3 a1 प्लस ए टू, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डबल एंगल बैक टू बैक और सिंगल टी कनेक्टेड बाई ओनली वन लेग ऑफ ईच एंगल और बाई फ्लेंज ऑफ ए टी टू द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये एक गसेट प्लेट है, इसको क्या किए हम लोग, डबल एंगल बैक टू बैक कनेक्टेड बाई ओनली वन लेग, सिर्फ एक लेग कनेक्ट किए। देखिए दो एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो डबल एंगल हो गया। अब उसे बैक टू बैक कनेक्ट किए और कनेक्टेड बाय वन लेग ऑफ ईच एंगल। देखिए इसका एक ये जो एंगल है, इसको एक यहाँ पे रिवेटिंग किया गया, और ये जो यहाँ पे एंगल है इसको यहाँ पे रिवेटिंग किया गया। तो ईच एंगल को हम लोग कनेक्ट किए, एक लेग को, एक एंगल के एक लेग को हम लोगों ने गसेट प्लेट के साथ अटैच कर दिया टू द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट, उसी सेम साइड गसेट प्लेट के। अब यहाँ पे क्या है, कभी कभी यहाँ पे देख रहे होगे आप सिंगल टी, एक टी, अब इसको देखिए एक टी की तरह नहीं लग रहा, एक टी की तरह ही तो लग रहा। तो टी के फ्लेंज को हम लोग उस तरह से भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो सेम केस बनता है। और वही इसका प्लान है ऐसे, ये गसेट प्लेट है और इसमें एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, और यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये ऐसे खुद से तो अटैच नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये तो कुछ उठा हुआ रहता है ना, तो फिर उठा हुआ रहेगा तो फिर आगे पीछे होने का चांस है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टैकिंग रिविट का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एट द रेट 1 मीटर सेंटर टू सेंटर। ये टैकिंग रिविट होता है, इस तरह से इसको ज्वाइन किया जाता है। इसका वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, बस इसको ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, और फिर वही रिविट किया गया है जो भी वो दिया हुआ है। तो अब इस केस में क्या होता है, नेट इफेक्टिव एरिया ए नेट बराबर ए वन प्लस के ए टू। देखिए यहाँ पे ए वन प्लस ए टू इंटू के, वही चीज़ है, ए वन प्लस ए टू इंटू के, फिर ए वन इफेक्टिव एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग और फ्लेंज ऑफ द टी, जो भी कनेक्टेड लेग है उसका एरिया, और ए टू ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग और वेव ऑफ द टी, ठीक है फ्रेंड। अगर टी सेक्शन यहाँ पे होगा तो उसके लिए सिर्फ वेव के लिए हम लोग ग्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल देंगे, और वही अगर जब दो एंगल कनेक्ट होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, जो आउटस्टैंडिंग लेग है, आउटस्टैंडिंग लेग यही है ना, तो इसके लिए हम लोग कर लेंगे। और इसमें क्या होगा, आपने पिछले केस में देखा, पिछले मतलब ये जो सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली है, उसमें आपने देखा जब वन लेग कनेक्टेड है तो 3 a1 बाई 3 a1 प्लस a2 है,
और वही आप यहाँ पे देखोगे 5a1/5a1 + a2 है। यहाँ पे जब 2 हो जाता है तो 5a1/5a1 + a2 ये सब IS कोड में दिया हुआ रहता है फ्रेंड्स। तो वही k का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे और आप ये सब को ना याद कर लीजिए। अब है जब इफेक्टिव सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लेंज ऑफ ए टी फाइंड करना होगा तब के लिए बात किया जा रहा है। जैसे देखिए ये गसेट प्लेट है और ये फ्लेंज है, टी जो टी सेक्शन है उसका फ्लेंज है। ये आउटस्टैंडिंग लेग हो जाएगा मतलब वेब, और ये फ्लेंज, तो इसको यहाँ पे रिवेटिंग किया गया है। तो इफेक्टिव सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लेंज ऑफ ए टी क्या हो जाएगा, जो ग्रॉस सेक्शन एरिया है, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल, जो रिवेट होल का जो एरिया होगा उसको माइनस कर लेंगे, बस निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, ग्रॉस एरिया ऑफ फ्लेंज ऑफ ए टी। अब ग्रॉस एरिया ऑफ फ्लेंज ऑफ ए टी क्या होगा, जो फ्लेंज है उसका विड्थ ऑफ फ्लेंज इनटू थिकनेस ऑफ फ्लेंज। जाहिर सी बात है फ्रेंड, जो विड्थ होगा वो और इनटू थिकनेस करेंगे तो ग्रॉस एरिया निकल जाएगा। और वही जब ग्रॉस एरिया ऑफ वेव ऑफ टी निकालने का बात करेंगे तो डेप्थ ऑफ टी सेक्शन, जो टी सेक्शन का डेप्थ होगा वो, और माइनस थिकनेस ऑफ फ्लेंज, जो फ्लेंज का थिकनेस है उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और इनटू थिकनेस ऑफ वेव, जो वेव का थिकनेस होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ऐसे करके हम लोग पता कर लेंगे ग्रॉस एरिया ऑफ वेव ऑफ टी। आप न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो ये सब जो डेटा है उसका बहुत यूज है। अब जब ये वाला देखिए, टैकिंग रिविट्स आर यूज टू कनेक्ट द आउटस्टैंडिंग लेग्स एट सुटेबल स्पेसिंग अलोंग द लेंथ। वही जो मैंने यहाँ पे टैकिंग रिविट के बारे में बताया वही यहाँ पे एक पॉइंट बना के मैंने लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड। अब तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, फॉर डबल एंगल्स प्लेस्ड बैक टू बैक एंड कनेक्टेड टू बोथ साइड ऑफ ए गसेट प्लेट। मतलब क्या है, डबल एंगल का यूज कर रहे हैं एक गसेट प्लेट के दोनों साइड, देखिए बैक टू बैक, एक इधर और एक इधर, कनेक्टेड टू बोथ साइड ऑफ गसेट प्लेट, वही जिसको क्या किया गया है यहाँ पे रिविट से कनेक्ट किया गया है और उसका ऐसे प्लान किया गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक गसेट प्लेट है, जहाँ तक गसेट प्लेट हम लोग कहाँ तक प्रोवाइड करते हैं, जहाँ तक रिविट क्या होता है, मतलब जहाँ तक ज़रूरत होता है, ऐसे समझिए जहाँ तक ज़रूरत है वहीं तक जो इसका रिविट का यूज़ करेंगे, और रिविट जहाँ तक किया हुआ वहाँ तक गसेट प्लेट को डाले हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे फिर यहाँ पे खाली जगह है इसलिए हम लोग क्या किए, पैकिंग प्रोवाइड कर दिए और फिर यहाँ पे टैकिंग रिविट प्रोवाइड कर दिए ताकि ऐसे कनेक्टेड हो। उसके बाद क्या है फ्रेंड, नेट इफेक्टिव एरिया। हम लोग सारे में नेट इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसमें भी नेट इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरिया ऑफ डबल एंगल। क्या हो जाएगा फ्रेंड, ग्रॉस एरिया ऑफ डबल एंगल, मतलब जो दोनों का जो ग्रॉस एरिया होगा माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब कुछ पॉइंट्स है, टैकिंग रिविट्स आर यूज टू कनेक्ट द एंगल्स एट सुटेबल स्पेसिंग अलोंग द लेंथ। टैकिंग रिविट्स का यूज होता है कनेक्ट करने के लिए सुटेबल स्पेसिंग के साथ। इफ टैकिंग रिविट्स आर नॉट यूज टू कनेक्ट द एंगल्स अलोंग देयर लेंथ देन ईच एंगल shall be designed as single angle connected at one leg only। वही सब पॉइंट्स है फ्रेंड्स। Similarly, when tacking rivets are not used to connect the two T sections, जब टैकिंग रिविट्स का यूज नहीं करेंगे कनेक्ट करने के लिए along their length, then each T section shall be designed as single T section connected to the flange। तो जो हर एक T सेक्शन को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि वो ऐसा बिहेव करे कि वो सिंगल टी सेक्शन है फ्लेंज के साथ कनेक्टेड। किस तरह से कनेक्टेड, फ्लेंज के साथ। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया फॉर प्लेट्स, फॉर एंगल्स। अब हम लोग एक छोटा सा और पॉइंट है जो कि परमिसिबल या अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन। तो सिग्मा 80 जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो वहाँ पे आप देखते होगा सिग्मा 80 इंटू एरिया नेट, मतलब नेट एरिया। तो सिग्मा 80 इज इक्वल्स टू क्या होता है 0.6 FY क्या होता है, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में सिग्मा 80 का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो FY का वैल्यू दिया रहेगा, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट वही छोटा सा पॉइंट है
कि स्ट्रेंथ ऑफ ए मेंबर इन एक्सियल टेंशन। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ ए मेंबर इन एक्सियल टेंशन। तो स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया, और ऐसे आप जानते भी हो सिग्मा 80 इंटू एरिया नेट एरिया रिक्वायर्ड। तो सिग्मा 80 का फॉर्मूला, सिग्मा 80 होता क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन, और नेट एरिया ए नेट क्या होता है? नेट इफेक्टिव सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए उसे देखते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर देखिए और समझ में ज़रूर आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेट यूज्ड एज ए टाई मेंबर। किसी प्लेट का हम लोग को क्या निकालना है? स्ट्रेंथ, जो कि टाई मेंबर के रूप में यूज किया गया है, एंड कनेक्टेड बाय मींस ऑफ 22 mm डायमीटर रिबिट्स। और क्या किया गया है फ्रेंड? 22 mm डायमीटर का रिबिट्स यूज किया गया है एज शोन इन फिगर। इस फिगर में जैसे शो किया गया है। तो कैलकुलेट सिग्मा 80 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फ्रेंड देखिए, फिगर को आप समझने की कोशिश कीजिए। फिगर में क्या क्या है वो सब देखिए। 200 mm इसका विड्थ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब कि, और फ्रेंड्स टी कितना दिया हुआ है? 12 mm। तो थिकनेस ऑफ प्लेट हो जाएगा 12 mm। विड्थ ऑफ प्लेट जो भी गिवन डेटा उसे मैंने लिख दिया है 200 mm। और डी मतलब ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? नॉमिनल डाया दिया हुआ 22। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 22 mm डायमीटर। तो जब 22 है तो उसमें क्या करेंगे? 1.5 ऐड कर देंगे तो 23.5 हो जाएगा। अब नेट एरिया निकालने के लिए जब चेन रिवेटिंग वाला सिंपल सा रहता है तो उसमें क्या करते हैं? नेट एरिया बी माइनस एन डी इंटू टी। तो बी 200 माइनस 3, जो मतलब सेक्शन 1 के अलॉन्ग कितना रिबिट है? 3 रिबिट है। तो 3 इंटू डी, तो डी 23.5 निकाले हैं, और इंटू थिकनेस, टी की जगह थिकनेस डाले 12 mm। तो हम लोग का नेट एरिया कितना आया? 1554 mm स्क्वायर। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालने का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, सिग्मा 80 इंटू नेट एरिया, और 150 सिग्मा 80 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू जो नेट एरिया निकाले हैं वो, और इसे कैलकुलेट करके हम लोग इतना ले आए 233100 न्यूटन। तो यही फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? आंसर। तो फ्रेंड देखा आपने, अभी ये तो इजी क्वेश्चन था। ये सब आप क्वेश्चन देखोगे ना, मैं ये इन सब क्वेश्चन को, जो भी आगे वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं खुद सॉल्व करूंगा, और मतलब पेज पे सॉल्व जैसे करता हूँ, आप पीछे जो भी लेक्चर देखोगे जैसे मैं सॉल्व करता हूँ उसी तरह से इन सब न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा, और आपको एक एक छोटा छोटा पॉइंट बताऊंगा। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।